माय डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के पृथ्वी के अंदर के भाग 2 को हम लोग पढ़ेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग किस तरह का है उस पर चर्चाएं करेंगे। ये पूरा पृथ्वी हुआ। पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो परत होता है उसे प्रपट्टी बोलते हैं। प्रपट्टी के नीचे वाले भाग को मेटल बोलते हैं और मेटल के नीचे वाले भाग जो होते हैं, जो सीमा, क्रोड मेटल सीमा बोलते हैं। और उसके जो नीचे होते हैं वहाँ पर जो है पिंडरक, पृथ्वी का केंद्र, उसको आंतरिक कोड बोलते हैं। और ये जो सीमा होती है उसको बाह्य कोड बोलते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल यानी SI मतलब सिलिका और AL का मतलब एल्यूमिना कहते हैं। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमा SI सिलिका, A में मैग्नीशियम से बनी होती है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निकल तथा फेरस कहते हैं। Ni निकल, Fe फेरस रूप में जानते हैं। जो क्रोड जो है निफे से बनी होती है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। शैल एवं खनिज, तो हम लोग शैल के बारे में जानेंगे। शैल जो है का 3 भाग होता है। आग्नेय शैल जिसको इग्नीशियस बोलते हैं, उसके बाद अवसादी सेडिमेंट्री शैल, क्रांतिक मेटामॉर्फिक शैल। आग्नेय चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है अंतर्भेदी शैल ग्रेनाइट और बहिर्भेदी शैल जिसको बेसाल्ट होता है। इसकी उदाहरण है अवसादी चट्टान जो है बलुआ पत्थर हुए, इसके अंतर्गत आते हैं। और क्रांतिक चट्टान जिसको रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, स्लेट हुआ, संगमरमर हुआ, क्योंकि ये अन्य शैलों से बना होता है। आग्नेय शैल ऐसी चट्टानें आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। अवसादी शैल ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की तरह बनाते हैं। रूपांतरित या क्रांतिक शैल, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रांतिक शैलों में परिवर्तित हो सकती है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित
भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, लोहा, सोना, एल्युमिनियम। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। द्रवित मैग्मा से बने शैल हैं अग्नेय शैल हैं, अवसादी शैल हैं, क्रांतिज शैल हैं, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। द्रवित मैग्मा से जो बने हुए शैल हैं अग्नेय शैल कहलाते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है परपट्टी, क्रोड, मेटल, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है उसको क्रोड बोलते हैं, जो निफे से बना होता है, निकेल और फेरस से। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? शैल का, खनिज का, जीवाश्म का, इनमें से कोई नहीं। तो सोना, पेट्रोलियम और कोयला जो है खनिज का उदाहरण है, जो हम लोग पिछले बार पढ़े। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी शैल कहलाते हैं, क्रांतिज शैल कहलाते हैं, अग्नेय शैल कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अवसादी शैल के अंतर्गत आते हैं। जीवाश्म में जो है अवसादी शैल में ही पाए जाते हैं, अग्नेय शैल में जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत कहलाती है परपट्टी, मेटल, क्रोड, सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए परपट्टी कहलाती है। लाल किला किस पत्थर से बना है? संगमरमर से, बलुआ पत्थर से, चिकनी मिट्टी स्लेट से, बेसाल्ट से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लाल किला, ऑप्शन नंबर बी लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से जो है लाल किला बना हुआ है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर कितनी किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा? 6000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 6000 किलोमीटर जो है खोदना होगा, तो आप जो है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जो है संभव नहीं है। शैल के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5, 7। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ये होगा 3 होते हैं। 3 शैल होते हैं, अग्नेय शैल, अवसादी शैल और क्रांतिज शैल। ताजमहल जो संगमरमर से बना हुआ है वह कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आगरा में स्थित है। धन्यवाद।